आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. कितनी है डिराइव्ड क्वांटिटीज? नंबर ऑफ. लेकिन उसमें से 12 को डायमेंशन के साथ लर्न करना है. पहले एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन, वर्क, जूल, पावर, वैट, चार्ज, पोटेंशियल, देन परमीएबिलिटी, परमिटिविटी एंड बाकी सब फॉर्मूले लर्न करने हैं. जैसे कि पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सरफेस टेंशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सरफेस नहीं, प्रेशर, स्ट्रेस, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, देन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, देन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन करंट. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E इंटू ए, मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स अपॉन करंट इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स, B इंटू ए. ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया. उसके बाद में परमिटिविटी, परमेबिलिटी, उसके डायमेंशंस तो पहले से हो गए. देन उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड. एंड लास्ट में फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम. ठीक है, उसके बाद में एंगल नहीं, पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू F अपॉन 6 पाई RV. स्ट्रेन डायमेंशनलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इन सब के डायमेंशन सेम है. किससे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. कितने होते हैं? L-1 M1 T-2. ठीक है, उसके बाद में ग्रेडियंट, पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन, देन प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन ग्रेडियंट होने के बाद लास्ट में आती है रेजिस्टिविटी. क्या आती? रो इक्वल्स टू RA अपॉन L एंड कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. ठीक है, उसके बाद में एंगल डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, डायमेंशनलेस. ठीक है, उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? m इंटू आर स्क्वेयर. रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू रूट ऑफ I अपॉन m. एंड उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस हाफ L I स्क्वेयर. उसके बाद फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, देन स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स अपॉन डिस्टेंस. उसके बाद में हीट एनर्जी L2M1 T-2, देन लेटेंट हीट एनर्जी अपॉन मास, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जूल पर केल्विन पर मोल, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट जूल पर केल्विन, स्टीफन्स कांस्टेंट वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4, स्टीफन्स कांस्टेंट m इंटू के मीटर केल्विन. एंड लास्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, तो इतनी फॉर्मूले लर्न करने. उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट एरर. क्या होता है एरर? मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसको बोला जाता है एरर. क्या होता है एरर? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. तो उसमें अगर हमें परसेंटेज एरर डायरेक्टली गिवन है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए एरर की एडिशन, डिवीजन के लिए एरर की, अगर पावर अदर देन 1 है तो पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है तो भी एडिशन, डिवीजन है तो भी एडिशन. जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि सपोज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 1% है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2% है, तो एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना होगा? इफ एनर्जी इज गिवन बाय h इंटू न्यू. क्या करना है मल्टीप्लीकेशन में? डायरेक्ट एडिशन, तो 2 + 1 कितना आएगा? 3%. ठीक है, उसके सिमिलर अगर आपको बोला जा रहा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ परमिटिविटी इज 2%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ चार्ज इज 1%,
परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज 3%, एंड फोर्स में कितना परसेंटेज एरर होगा अगर फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 इप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 में एरर नहीं आता है, बाकी करो कैलकुलेट। 10% कैसे? Q का स्क्वायर है मतलब 2 इंटू परसेंटेज एरर इन Q, डिवीजन है यानी एडिशन करनी पड़ेगी परसेंटेज एरर इन इप्सिलॉन, R का भी स्क्वायर है मतलब 2 इंटू परसेंटेज एरर इन R। करो पुट, Q का एरर कितना है 1 तो 1 इंटू 2, इप्सिलॉन का कितना है 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि एरर बन गया 10%। ठीक है, एंड कल के लेक्चर में हमने नेक्स्ट पार्ट शुरू किया था जिसमें अगर डेटा परसेंटेज एरर के फॉर्म में नहीं होता है मतलब प्लस और माइनस के फॉर्म में रीडिंग देते तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा की वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, इसको सिंप्लीफाई करके परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि फोर्स जो मेजर किया था वो है 20 प्लस और माइनस 0.08, एंड एरिया जो मेजर किया था वो है 4 प्लस और माइनस 0.04, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कितना होगा कैलकुलेट करना है। चलो करो कैलकुलेट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन, मतलब परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस परसेंटेज एरर इन एरिया 1.4। देखो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी परसेंटेज एरर इन प्रेशर क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस परसेंटेज एरर इन एरिया। बट फोर्स का एंड एरिया का परसेंटेज एरर गिवन है क्या, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर इन फोर्स होता क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100। डेल्टा मतलब कौन, प्लस और माइनस के राइट साइड में कितना दिया है 0.08, फोर्स कितना है 20 इंटू 100, तो 100 अपॉन 20 मतलब 5, तो 5 इंटू 0.08, देखो 8 इंटू 5 करने का 40, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है मतलब ये बनेगा 0.4%। उसी तरह से परसेंटेज एरर इन एरिया कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब यहाँ पे डेल्टा ए कितना है 0.04, तो ये बनेगा 0.04 अपॉन 4 इंटू 100। अब 100 इंटू 0.04 4 अपॉन 4, तो ये बन गया 1%, यानी परसेंटेज एरर बनेगा 1 प्लस 0.4 1.4%। ठीक है, आई थिंक ये करेक्ट है आंसर जिन्होंने बोले थे, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था लिख लो। चलो राइट डाउन, जिनका आंसर नहीं आया था, सबका आ गया था, सबका आ गया था, हाथ ऊपर करो किसका आया था आंसर, ओम नाही विसरला का एका दिवसात, पावसात होऊन गेलं काय सगळं। Next question, if measured radius is r equals to 10 plus or minus 10 plus or minus 0.5, measured velocity is 2 plus or minus 0.6, measured force is 1 plus or minus 0.01, then calculate percentage error in the measurement of coefficient of viscosity। अब coefficient of viscosity का फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या होता है, हाँ फोर्स अपॉन 6 पाई, तो एरर आता नहीं, रेडियस इंटू वेलोसिटी, मतलब फोर्स का एरर प्लस वेलोसिटी का एरर प्लस रेडियस का एरर 36%। गुड, चलो सब लोग ट्राई करो कमन फास्ट, गलत आया तो भी चलेगा लेकिन आंसर आना चाहिए। 31.5 बोर 36, देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन आर इंटू वी,
तो परसेंटेज एरर इन ईटा इक्वल्स टू क्या होगा, परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन वी। यहां तक सबका क्लियर है? मतलब डिवीजन है तो भी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है तो भी एडिशन। अब वन बाय वन, परसेंटेज एरर इन फोर्स कितना बनेगा, डेल्टा फोर्स अपॉन फोर्स इंटू 100। डेल्टा की वैल्यू मतलब कौन, प्लस और माइनस के राइट साइड में कितना दिया है 0.01, तो ये बनेगा 0.01 अपॉन 1 इंटू 100। अब 100 इंटू 0.01 बनेगा 1, 1 अपॉन 1, तो ये आ गया 1%। उसके बाद में परसेंटेज एरर इन आर कितना होगा, डेल्टा फॉर आर अपॉन आर इंटू 100। अब डेल्टा आर मतलब कौन 0.5, आर मतलब कौन 10 इंटू 100। अब 10 कट 10 इंटू 0.5, तो ये बन गया 5%। एंड एट द एंड कौन बचा, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ये बनेगा 0.6 अपॉन 2 इंटू 100। तो 0.6 इंटू 100 60 अपॉन 2, तो ये बना 30%। यानी इनको एडिशन करेंगे तो फाइनल एरर विल बी 36%। ये कौन करेक्ट हो दो, बस जिनका करेक्ट नहीं है, कौन से स्टेप में रॉन्ग हो रहा है उसको स्टार मार्क करो। नेक्स्ट, इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ बॅग खाली ठेवून द्या, काही कामाच नसतं बॅग. पाणी खाली ठेवल्यानं काय होतं, पाणी बॉटलमध्ये ना का बॅगमध्ये, हो का, अरे एवढा पाऊस झाला. हां खिडकीच्या बाहेर ठेवून द्या, काय अडचण नाही. इफ राइट डाउन, बडबड नाही रे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट, करंट मतलब I इज 8 प्लस और माइनस 0.02. कितना है करंट, 8 प्लस और माइनस 0.02. एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ टाइम इज 10 प्लस और माइनस 0.01. देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ चार्ज. चार्ज का फॉर्मूला याद है सबको, I1 T1 फॉर्मूला है क्या, वो डायमेंशन से फॉर्मूला क्या है, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम. मतलब क्या करना पड़ेगा, एरर इन करंट प्लस एरर इन टाइम 0.26, 0.35, 0.35. चलो पटपट. .35. अनूप 0.35, 0.35, 0.35, 2.5. वेरी गुड. 0.35. देखो सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू टाइम इंटू करंट, नहीं करंट इंटू टाइम, मतलब Q इक्वल्स टू I इंटू टी. तो परसेंटेज एरर इन Q बनेगा परसेंटेज एरर इन I प्लस परसेंटेज एरर इन T. तो परसेंटेज एरर इन I, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100. अब यहां पे बोलो डेल्टा I कितना है, तो ये बनेगा 0.02. I कितना है 2 इंटू 100. अब 0.02 इंटू 100, क्या बोलो, ठीक है, 0.02 इंटू 100 कितना होता है 2. 2 अपॉन 8 मतलब 1 अपॉन 4 मतलब, तो ये हो गया 0.25%. उसी तरह से परसेंटेज एरर इन टाइम क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100. अब बोलो डेल्टा टी कितना है 0.01 अपॉन टी कितना है 10, मतलब ये बनेगा 0.01 अपॉन 10 इंटू 100. 10 कट 0.01 इंटू 10, 0.1
अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट, इसकी डायरेक्ट एडिशन करनी है हमें. एडिशन का रूल, डेसिमल के नीचे, इसका मतलब असं लिहायचं 0.25 प्लस 0.1, कुछ नहीं मतलब 0. 5 प्लस 0, वेरी गुड. 2 प्लस 1, डेसिमल 0, मतलब फाइनल आंसर विल बी 0.35%. 2-4 वाले 2-6 वाले एडिशन गलत हो रही, कळालं ना. डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए तभी एडिशन करेक्ट आती है. हर्षल आलो होता आन्सर. कसं काय एवढं सोपं चुकलं. नेक्स्ट, इफ मेजर्ड व्हॅल्यू फॉर इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, measured value for intensity of electric field is 100 plus or minus 0.6, 100 plus or minus 0.6, and area 20 plus or minus 0.04. Then calculate percentage error in the measurement of electric flux. Percentage error in the measurement of electric flux. फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? E इंटू ए, 0.8. सबका आ रहा है 0.8. 8, गुड. 0.85. ईश्वर संकेत सॉल्व करा, बडबड नहीं. 0.8, 0.8, 0.8, 0.8. चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय E इंटू ए, यानी परसेंटेज एरर इन फ्लक्स क्या बनेगा? परसेंटेज एरर इन E प्लस परसेंटेज एरर इन ए. अब परसेंटेज एरर इन E, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा फॉर E अपॉन E इंटू 100. उसी तरह से परसेंटेज एरर इन A क्या होगा? डेल्टा फॉर A अपॉन A इंटू 100. अब डेल्टा E कितना है? 0.6, तो ये बनेगा 0.6 अपॉन 100 इंटू 100. 100 तो बना 0.6%. अब डेल्टा A कितना है? 0.04 अपॉन 20 इंटू, तो 20 100, ये 5 इंटू 4 20, मतलब ये बनेगा 0.2%. एडिशन करनी है, 0.6 प्लस 0.2 0.8%. ठीक है, ये छोड़ के किसका आंसर था? आलंच नाही आन्सर, असं कोण कोण होतं? सॉल्वच नाही केलं, कळालंच नाही, किंवा इन प्रोसेस होतं. कोणाकोणाचं आन्सर आलं? नेक्स्ट, if measured value of length, if measured value of length is 10 plus or minus 0.08, 10 plus 0.08, हे बघा असं लिहायचं, 10 plus or minus 0.08, and measured value of surface tension is 20 plus or minus 0.04. Then calculate percentage error in the measurement of force. फॉर्मूला कौन सा होगा? सरफेस टेंशन वाला, 0.1 का 1, वेरी गुड. फॉर्मूला कौन सा होगा सरफेस टेंशन का? S इक्वल्स टू क्या? F अपॉन L, 1%, करेक्ट है. सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स इक्वल टू बनेगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. तो अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज एरर इन F बनेगा परसेंटेज एरर इन S प्लस परसेंटेज एरर इन L. अभी परसेंटेज एरर इन S क्या होगा? डेल्टा S अपॉन S इंटू 100. अब डेल्टा S कितना है? 0.04. S कितना है? 0.04 अपॉन 20 इंटू 100 कितना आएगा? 0.2. उसके बाद में परसेंटेज एरर इन L क्या होगा? 0.08 अपॉन 10, मतलब 0.8. 0.8 प्लस 0.2
1%, ठीक है, 1.0 और 1% हो गया. चलो नेक्स्ट. If measured value for pressure is 20 plus or minus 0.2, 20 plus or minus 0.2, and measured value for volume is 100 plus or minus 8, 100 plus or minus 8. Next, measured value for temperature. Stand up. काय हे 9? काय कशाची कशामधला एरर काढला तू? एरर कशामधला काढला गणेश? अजून कोण होतं 9 वालं? ईश्वर, विवेक, कशामधला काढला 9%? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही कितीही हुशार असले, किती तुम्हाला फिजिक्स यायला लागलं, क्वेश्चन पूर्ण होऊ द्यायचा, नंतर सोडवायचा. कळालं ना? नाही तर पी आणि व्ही सांगितलं 9%, कशातला एरर आहे हा? आन्सर कॅल्क्युलेट करणार आहे संकेत, कशातला एरर आहे 9%? हां, टीचा विचारलाच नाही मी, टीची व्हॅल्यू देतोय अजून. पी की व्हॅल्यू दी आहे, व्ही दी आहे. नाव राईट डाऊन टी. मेजर टेम्परेचर इज, सिट डाऊन, मेजर टेम्परेचर इज 80 प्लस और माइनस 0.08. 80 plus or minus 0.08. Measured value of temperature कितनी है? 80 plus or minus 0.08. Then calculate percentage error in the measurement of gas constant. गॅस कॉन्स्टंट फॉर 1 मोल. हाँ 9% वाली सांगा आंसर आता. ओके करेक्ट है. फॉर्म्युला कौन सा यूज किया विवेक? अरे विदाउट फॉर्म्युला कसे आन्सर येतात तुमचे? हो ते सांगायचं मला अजून, पण काही लोकांचे आन्सर आले अगोदरच. पहिले बोलो प्रेशर की वैल्यू क्या दी है? 20 प्लस और माइनस 0.2. वॉल्यूम कितनी है? 100 प्लस और माइनस 8. एंड आपको बोला है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर, मतलब गैस कांस्टेंट कितना होगा. तो पहले फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? वेरी गुड, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. फॉर्मूला होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. पी का मतलब, वी का मतलब, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जो आपको 1 बोले, फॉर 1 मोल बोला है ना, मतलब एन को 1 लेंगे. आर एंड टी, तो इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज एरर इन आर क्या बनेगा? परसेंटेज एरर इन पी प्लस परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन टी. अब परसेंटेज एरर इन पी का फॉर्मूला बोलो, क्या होगा? डेल्टा पी. कितना है डेल्टा पी? अपॉन पी कितना है? 20 इंटू 100 प्लस परसेंटेज एरर इन वी कितना है? 8 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस परसेंटेज एरर इन टी कितना है? 0.08 अपॉन 80 इंटू 100. अब सिंप्लीफाई करना है, बोलो 0.2 इंटू 100, 20. तो 20 अपॉन 20 कट होके 1, यहाँ पे 100 कट होके 8, यहाँ पे 0.08 इंटू 100, 0.08 इंटू 100 सांगा फक्त. 8 अपॉन 80 1/10. 1/10 मतलब तो कितना आ रहा है आंसर? 9.1%. तो 10% किसका आ रहा था? ईश्वर. अनूप तू मार्क्स काढ बरं बेटा.
चलो हो गया क्लिअर. तुमचं लक चांगलं होतं, सगळे मल्टीप्लिकेशन होत्या, पॉवर 1 1 1 होत्या, म्हणून तुमचं जमलं आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. अभी आगे जो है एक इंपॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन के टाइप को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एप्लीकेशन की लेवल बढ़ा दी जाती है. राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन. इफ two resistances R1 equal to 10 plus or minus 0.1 and R2 40 plus or minus 0.4 are connected in parallel with each other. Then calculate the percentage error in the measurement of equivalent resistance in parallel combination. Equivalent resistance in parallel combination. ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ो, समझ में आता है. देखो 2 to 3 टाइम्स. तू क्वेश्चन लिहिलाच नाही, डायरेक्ट आन्सर सांगतोय. सांग बरं. 0.5. अद्भुत आहे बेटा, तू एकदम, तुला अवॉर्ड द्यावं लागेल का आता, एवढं फास्ट. 0.5 कसं सोडवलं तू, काय केलं? R1 R2 डायरेक्ट एररला ऍड केलं का? असं प्रत्येक वेळी नाही करायचं. काय केलं मग? 0.1 into 100 10 10 upon 10 1 0.4 into 100 40 40 upon 41 1 1 1 1 denominator then 1 plus 1 2 denominator का सेम राहतो, रेसिप्रोकल आहे 1 upon 2 डिवाइड. व्हेरी गुड. सगळेजण टाळ्या वाजवायसाठी एकदा. बस, एक्सलंट बेटा, व्हेरी गुड, प्राऊड ऑफ यू. सिट डाऊन. सोडवलं हे महत्वाचं. काय सोडवलं ते मला नाही कळलं त्यांनी काय सांगितलं ते, बट त्यांनी सोडवलं, ट्राय केलं, दॅट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 3%. वेरी गुड. ठीक है, अब देखो ये पूरे नए टाइप का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही प्रोसेस है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एंड हर बार यही फॉलो करनी है. ठीक है, इसलिए देखो आपने 9th 10th में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था. 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक पैरेलल का, दूसरा सीरीज का. और उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें उनके इंडिविजुअल वैल्यूज के एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी पड़ती है. मतलब 1/RP बनता है 1/R1 प्लस 1/R2. अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/RP है. इनको ऐड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2. उल्टा करेंगे मतलब रेसिप्रोकल लेंगे तो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये हो गया फॉर्मूला. मतलब अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. R1 कितना है 10, R2 कितना है 40, तो कितना बनेगा 400 अपॉन 50, मतलब 40/5, मतलब 8 ओहम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है 8, लेकिन तो आपल्याला कॅल्क्युलेटच नहीं करायचा है. हमें क्या पूछा है, परसेंटेज एरर कितना होगा फाइनल आंसर में. उसके लिए जो हमारा कॉमन रूल अब तक हम यूज करते आ रहे थे वही करना है. देखो क्या होगा एक्सप्रेशन, परसेंटेज एरर इन आरपी इक्वल्स टू, पहले कौन है R1, तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन R1, मल्टीप्लीकेशन इसलिए एडिशन, परसेंटेज एरर इन R2, डिवीजन है इसलिए फिर से क्या होगा, परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहले इसको समझ लें. अगर हमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए जाते हैं एंड उनका अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज एरर इन आरपी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2, उसको एक ब्रैकेट रखना है. ठीक है, परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस
percentage error in R1 plus R2. Ashutosh, percentage error in RP equals to पुढं म्हणजे दिसतंय तुला बोर्डवरचं. व्हेरी गुड. ठीक है, तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन आरपी इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन, ये एप्लीकेबल है कब, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तब. सीरीज में क्या है वो बाद में देखेंगे. क्लियर यहां तक फॉर्मूला. अभी इनके इंडिविजुअल परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने. तो परसेंटेज एरर इन R1, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100. डेल्टा R1 कितना है 0.1, R1 कितना है 10 इंटू 100. तो यहाँ पे 0 0 कट, 10 इंटू 0.1 ये आ गया 1%. सेम वे परसेंटेज एरर इन R2, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 इक्वल्स टू, अब डेल्टा R2 कितना है 0.4 अपॉन 40 है इंटू क्या है 100. तो 0.4 इंटू 100, 40 अपॉन 41, तो ये बन गया 1%. यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, ये हम पहले से कर रहे हैं. लेकिन जब यहाँ पे हम परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2 करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा फॉर R1 प्लस डेल्टा फॉर R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100. यही एक स्टेप इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज करने वाली है. मतलब R1 प्लस R2 का परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू की एडिशन अपॉन एक्चुअल वैल्यू. अब देखो डेल्टा R1 कितना है 0.1, डेल्टा R2 कितना है 0.4, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा डिनोमिनेटर में. R1 कितना है 10, R2 कितना है 40, 40 प्लस 10, तो ये बनेगा 0.5 अपॉन 50 इंटू, अब यहाँ पे 100 अपॉन 50 मतलब 2 इंटू 0.5 मतलब ये भी 1%. अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी फाइनल आंसर विल बी 3%. ठीक है, त्याला व्यवस्थित बघून घ्या. अभी आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. समजावून घ्या, त्यानंतर लिहून घ्या. देखो ये तो 10th का ही आपका सिलेबस मध्ये नसेल है ना, एग्जामला इंपॉर्टंट नसेल, दॅट इज डिफरंट पार्ट. पण बघितलं असेल ना, सीरीज में तो डायरेक्ट एडिशन, पैरेलल में तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. ये फॉर्मूला भी यही से डिराइव किया है, इसमें कुछ नया नहीं है. बाकी हमारा जो एरर का फॉर्मूला होता है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है एडिशन, डिवीजन है तो भी एडिशन, वही पुट किया. तो ये फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गई. अब इसके बाद में ये डेल्टा R1 का फॉर्मूला ही होता है परसेंटेज एरर इन R1 का, डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100, वैल्यू पुट किया. R2 का भी सेम फॉर्मूला है डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100, बट यहाँ पे परसेंटेज एरर ब्रैकेट में कौन है R1 प्लस R2. फॉर्मूला वही है डेल्टा की वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100. तो R1 प्लस R2 इसलिए डेल्टा फॉर R1 प्लस डेल्टा फॉर R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100. क्लियर. चलो पहले देख लो, समझ लो, अगर क्लियर हो गया होगा तो लिख लो. सूरज असंच केलं होतं बेटा तू, ते ॲडिशनल होतं. 10th ला सोडत होता का. गुड, पण तू ट्राय केलं, खूप भारी वाटलं मला. आता असं ट्राय करायचं बेटा. नेक्स्ट, अभी बस R1 R2 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी पूरी प्रोसेस सिमिलर है. ले लो नेक्स्ट वैल्यू. हिमांशु आएगा, हिमांशु नहीं है, हिमांशु चौधरी. सर 30%.
30%, 51%. ईश्वर तू ठरवलंच आहे का बाकीचे जे देतील ते आन्सर द्यायचं नाही म्हणून? 30%. व्हेरी गुड. फक्त ही लास्ट स्टेप करेक्ट करा, बाकी तरी येतं तुम्हाला. डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 मतलब 0.2 प्लस 0.4, 0.6 अपॉन 6 इंटू 100, 60 अपॉन 6 मतलब 10, 10, 10, 10, 30. अलग काय कसं काय महेश आन्सर आलं त्याचं? हिवाळ्याला आहे का? येतं की नाही बेटा? चलो करू सॉल्व. करा करा करा. सूरज आलं की नाही आन्सर? कोणतं हे किती आलं? 30%. हो ना 30च ना बेटा. कोण होते? हिवाळे का? चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो. अरे अजून डिवीजन करता का काय करताय? चलो देखो फॉर्मूला सेम है बाजू में. यहाँ पे R1 R2 दिए हैं, ठीक है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं. परसेंटेज एरर इन RP का क्या होता है? परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2. यहां तक क्लियर है सबको? काय क्लियर है? तेज फॉर्मूला परत लिखा है, ठीक है. अब पहले हम परसेंटेज एरर इन R1 कैलकुलेट करेंगे. कितना होगा? डेल्टा R1 0.2 अपॉन R1 2 इंटू 100. अब बोलो 0.2 इंटू 100 20, 20 अपॉन 10, 10, तो ये आ गया 10%. परसेंटेज एरर इन R2 कितना है? 0.4 अपॉन 4 इंटू 100. फिर से 0.4 इंटू 100, 40 अपॉन 4, अगेन 10%. बर. परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2 क्या होगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 0.4 प्लस 0.2, 0.6 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 100. तो 0.6 इंटू 100, 60 अपॉन 6, 10. तो ये भी आ गया 10%. तो 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30%. ये हो गया आंसर. किती लोग आ गया? खरंच एवढं लवकर नाही कळत आहे. नहीं तुमचं ठीक है ना, बाकीच्यांचं कळाल. तुला पण आंसर करेक्ट आलं. चलो नेक्स्ट. जिनका नहीं आया था लिख लो. बाकी लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. R1 इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस 5 एंड R2 इक्वल्स टू 400 प्लस और माइनस 10. कैलकुलेट परसेंटेज एरर इफ बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पूरी प्रोसेस सेम है, बस डिजिट चेंज हो गए. अरे 7.5%. अनिकेत च्यवनप्रश खाल्लाय तिने. 10.5%. तुझं किती आहे? 7.5%. 10.5%. 10.5. व्हेरी गुड संकेत. पार्थ एक पण नाही आज. करमत नाही त्यांना सोडून? सोडून करमत नाही का? 10.5. व्हेरी गुड. सचिन आलं? 10.5. गुड. 10.5. 10.5. अरे परत स्वामी 10.5. ईश्वर आलं का? काय? वेरी गुड. चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो. पूरी प्रोसेस सेम है. पहले बोलो फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज एरर इन RP इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2. अब परसेंटेज एरर इन R1 कैलकुलेट करना है. कितना होगा? डेल्टा R1 5 अपॉन R1 100 इंटू 100. 100 कट होके कितना बचा? 5%. देन परसेंटेज एरर इन R2 कितना होगा? 10 अपॉन 400 इंटू 100. 20 20 कट 10/4
फोरचा टेबल सगळ्यांना येतो, मतलब कितना आएगा 2.5%. अभी लास्ट में यही एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, R1 प्लस R2, तो डेल्टा की वैल्यू की एडिशन 10 प्लस 5 400 प्लस 100 500 इंटू 100 2020 कट 15/5 मतलब 3%, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2.5, तो फाइनल आंसर विल बी 10.5%. कितने लोगों का सेम था? आशुतोष खरंच आलं होतं का? महेश आन्सर सांगितलं तर नाही तू? स्वप्नील नाही आलं? मग हातवर करायला दुखतो का? पार्थ, अरे सूरज सोडून बाकी सगळ्यांचं सेम आहे. सूरज थोडी स्पीड आहे ना 10 कमी कर, त्यासाठी स्पीड थोडी कमी कर. पण मी काय सांगतोय, स्पीड कमी कर. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और आपको दिया है R1 इज 400 प्लस और माइनस 80, R2 दिया है 2 प्लस और माइनस 0.06. देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. %50. $23. 33. Very good. 50, 23, 33. Suraj? 33. 43.2. Very good. चलो हो गया सबका अटेम्प्ट करके. अभिजीत छोड़ो ना. यश मोठ्याने मोठ्याने. R1 आणि R2 फाइंडच नाही केलं. हे लास्ट स्टेप का? हे बघ, याच्यामध्ये काय करायचं, न्यूमरेटरला कोण प्लस और मायनसच्या राईट साइड म्हणजे 80 प्लस 0.06, डिनॉमिनेटरला कोण 40 आणि 2 इंटू 100. वेरी गुड. सबके आंसर डिफरेंट है. चलो बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. 70.03. चलो क्या दिया था? R1 400 प्लस और माइनस 80, R2 कितना है 2 प्लस और माइनस 0.06. फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज एरर इन RP इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2. ये क्लियर है सबको? अब परसेंटेज एरर इन R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80/400 इंटू 100 क्या होगा? 2020 कट 80/4 मतलब 20%. ये सबका आ गया होगा. उसके बाद में परसेंटेज एरर इन R2 निकालने के लिए ये दिया है 0.06/2 इंटू 100. अब 0.06 इंटू 100 6/2, तो ये आ गया 3%. यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब प्रॉब्लम आएगा. परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2 करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू की एडिशन करनी. कितना है? 80 प्लस 0.6 80.06 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 2 इंटू कोण आहे 100. आता काय करायचं? आता काय करायचं? एवढं डोकं लावायचं नाही. डायरेक्ट 80.06 है, अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए 80 लेना है. 402 है, उसको डायरेक्ट 400 लेना है इंटू 100 2020 कट कितना आ गया? 20%. तो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 3 43%. ये डिवीजन येता आपल्याला, बट क्या होता है ना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता. एंड जो ऑप्शन है वो ऐसे रहेंगे 43 पॉइंट समथिंग या फिर 63 पॉइंट समथिंग. तो हमारा डायरेक्ट 43 आ गया, मतलब 43 के क्लोज जो है वो आंसर रहेगा. ठीक है, तो ये आ गया 43. तो ये स्टेप छोड़ के बाकी सब करेक्ट था. ऐसे कौन है?
आणि या स्टेपमध्ये फक्त अप्रॉक्सिमेशन नाही घेतलं त्यामुळे आन्सर नाही आलं. बरोबर. चलो नेक्स्ट काय सांगू स्टेप अप्रॉक्सिमेशन का. हे बघा 402 आहे म्हणजे 400 आहे. अंदाजे नसतं ते अप्रॉक्सिमेशन म्हणतात त्याला. काय अप्रॉक्सिमेशन अंदाजे असं लिहू का मग मी 400 आहे म्हणजे डायरेक्ट 1000 है, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है ना. राउंड अप करके क्लोज कर डिजिट लेना है. ठीक है. असे ऑप्शन येतच नाही. ऑप्शन कसे येतात 43, 23, 63, 83. मग असं ऑप्शन ते कधी तुमच्यावर खूपच एक्झाम पेपर काढणाऱ्यांना खूपच तुमच्याबद्दल काय म्हणतो आपण आत्मीयता असेल, प्रेम असेल, मग ते असे काढतील 43.025, 42.986. बट जेई नीट में इतना क्लोज नहीं होता. कळालं ना. नसतंच क्वेश्चनमध्ये. आपल्या टेस्टमध्ये असू शकतं बट फायनल एक्झाममध्ये नाही होता. ठीक आहे. नेक्स्ट आपल्या टेस्ट आपण काही पण काढू शकतो. ठीक आहे. चलो R1 दिया है 200 प्लस और माइनस 8. R2 दिया है 400 प्लस और माइनस 16. एकदम सिंपल है. अभी सबका करेक्ट चाहिए. परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. होते का 12 पार्थ 12 हर्ष 12%. देखो फॉर्मूला क्या है. करो का सॉल्व. ठीक है आप करो पहले अटेम्प्ट कर लो सब लोग. बोर्ड पे परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2. अब उसमें परसेंटेज एरर इन R1 इसका फॉर्मूला क्या होगा 8/200 इंटू 100. 20 कट 8/2 मतलब 4%. यश डिस्कशन नहीं. परसेंटेज एरर इन R2 क्या होगा 16/200 इंटू 100. 20 कट 16/2 मतलब 8%. 16/2 है ना. हाँ वेरी गुड. 16/4 मतलब कितना आएगा ये 4%. पार्थ काही सांगतो का. परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2 डेल्टा R1 प्लस डेल्टा. अरे मोडतो का विवेक काय झालं. डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 16 प्लस 8 24 24. 400 प्लस 200 600 इंटू 100. 20 कट 24/4 हा पण 4 4 प्लस 4 प्लस 4 14 कौन सांगत होतो. पार्थ वेरी गुड. होतं कधी कधी. चलो हो गया क्लियर. तो रेजिस्टेंस पैरेलल आ गया तो यही स्टेप हर बार कॉमन होगी. ठीक है. अभी इसके सिमिलर और एक केस होती है. ऑप्टिक्स था 10th में. अरे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मिरर लेंस डिलीट झालं होतं ना. चलो तो उसमें द मिरर इक्वेशन था. नसेल आठवत काही फरक पडत नाही मी सांगणारच आता. मिरर इक्वेशन द मिरर इक्वेशन क्या था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. क्या था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. f का मतलब फोकल लेंथ, u का मतलब वेरी गुड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस. तो हमें क्या करते फिर से मेजर्ड फोकल लेंथ देते हैं, मेजर्ड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देते हैं और बोला जाता है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो इन द मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस. तो ये केस तो सिमिलर हो गए किसके 1/rp इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 के. फॉर्मूला सेम फक्त नोटेशन चेंज होतील. यहाँ पे क्या था परसेंटेज एरर इन rp इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन r1 प्लस परसेंटेज एरर इन r2 प्लस परसेंटेज एरर इन r1 प्लस r2. यहाँ पे क्या होगा परसेंटेज एरर इन f इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन u
प्लस परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन U प्लस V. आर नहीं तिकडे, UV आहे तिकडे. चलो नेक्स्ट, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 प्लस और माइनस 0.4, इमेज डिस्टेंस दिया है 4 प्लस और माइनस 0.1 और बोला है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ कितना होगा. करो कैलकुलेट. फक्त R1 R2 चले गए, U एंड V अभी. व्हेरी गुड. सांगू दे ना, थोडं फक्त ॲक्युरेसीवर वर्क कर बेटा. कळालं ना. गाडी पळवण्यापेक्षा गाडी व्यवस्थित चालवणं महत्त्वाचं असतं. 6.6%. व्हेरी गुड. 6.6. निहाल, आ रहे हैं आंसर. सिक्स 6.5%. बहुत. 6.6. गुड. महेश. 7.3%. व्हेरी गुड. 6.5. श्लोक. मग अर्ध कर ना, कोणासाठी ठेवलंय अर्ध. हर्षल. 6.6. यश तुझं पण. पार्थ आलं ना. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. डायरेक्ट लिखता हूं परसेंटेज एरर इन यू क्या होगा 0.4 अपॉन 20 इंटू 100. 2%. परसेंटेज एरर इन V 0.1 अपॉन 4 इंटू 100 2.5 प्लस U प्लस V के लिए 0.5 अपॉन 24 इंटू 100 म्हणजे 50 अपॉन 24 म्हणजे जवळपास 2%. तो कितना आएगा एडिशन 6.5% हो गया. ठीक है, सबका सेम था, तू सोडून. व्हेरी गुड. बरोबर. तरी पण आन्सर चुकलं. नेक्स्ट. यश बडबड नहीं. सेम क्वेश्चन है, आपको U दिया है, U इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस 0.6, V दिया है 200 प्लस और माइनस 1.2. परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ चाहिए F. सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं होगा. वन 1.8%. 1.8. वन 1.8%. असते ना हळूहळू. 1.8. आशुतोष. हर्ष. 1.8. चलो हो गया सबका. अब देखो फॉर्मूला तो वही है, परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ क्या होगा परसेंटेज एरर इन U प्लस परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन U प्लस V. अब देखो परसेंटेज एरर इन U कितना होगा 0.6 अपॉन 100 इंटू 100 0.6. परसेंटेज एरर इन V 1.2 अपॉन 200 इंटू 100 म्हणजे 1.2 अपॉन 2 0.6%. देन परसेंटेज एरर इन U प्लस V 1.2 प्लस 1 0.6 1.8 अपॉन 300 इंटू 100 म्हणजे 1.8 अपॉन 3 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 1.8% हो गया. मतलब अभी किसी को इश्यू नहीं आ रहा है.
देखो एरर से रिलेटेड हमने 3 टाइप के प्रॉब्लम का डिस्कशन किया है। पहले दिन हमने देखा था कि अगर डायरेक्ट परसेंटेज एरर दिया जाता है, क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन है एरर की, क्वांटिटीज में डिवीजन है एरर की, एंड पावर अदर देन 1 होगा तो पावर से मल्टीप्लाई करना है, फक्त पावर निगेटिव है तो भी प्लस ही लेना है, ऐड ही करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट केस में हमने देखा था कि अगर नॉर्मल मेजरमेंट प्लस और माइनस के फॉर्म में देते तो क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100, बाकी परसेंटेज एरर आने के बाद पहले रूल सेम रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो ॲडिशन, डिव्हिजन आहे तो ॲडिशन. काय होतंय बेटा तुला 4 वेळा इकडे तिकडे गेला तू, असं घसरगुंडी खेळायला बरं वाटतंय का? एंड यहाँ पे देखा हमने कि अगर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पॅरलल आहे, असं चक्र नको मारून मग, म्हणजे अर्ध तिकडनं बघतो अर्ध इकडनं बघतो का माझ्यासारखं फिरतो मी, इकडे आल्यावर इकडं तिकडे गेल्यावर तिकडं, त्यापेक्षा इकडे जागा आहे ना भरपूर, इकडे बसायचं. असे काल सांगितलं ना, हे रिझर्व कोटा आहे, आपली जागा इकडे असते, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट. हाँ रेजिस्टेंस बोला, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक 1.8 अपॉन 300 इंटू 100 असं येईल ना, नाही तुमचं आलंय ना तिचं, गायत्री मग हे बघितलं, हे 2020 कट 1.8 अपॉन 3 2.6. चलो तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में देंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, परसेंटेज एरर इन आरपी क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2. परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2 के लिए क्या करना है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू, वही एक स्टेप इंपॉर्टेंट है. सेम वे अगर फोकल लेंथ का रिलेशन देंगे 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, तो उसका भी सिमिलर सिंप्लीफिकेशन होगा. अभी सेम टाइप का क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ठीक है. राइट डाउन नेक्स्ट वन. व्हेन कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स, अब कैपेसिटर आपको मालूम नहीं है तो जो कंडीशन बोलता हूं बस इसको याद रखो, कैपेसिटर बाद में पढ़ेंगे. व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल नहीं सीरीज, हाँ, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. मतलब दो कैपेसिटर से उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. तो इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे बोलो आप डायरेक्ट. देखो 1/R1 प्लस 1/R2 को हम क्या लिखते थे, परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v को क्या लिखते थे, परसेंटेज एरर इन f इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन u प्लस परसेंटेज एरर इन v प्लस, तो यहां पे भी क्या होगा, परसेंटेज एरर इन CS इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन C1 परसेंटेज एरर इन C2 प्लस परसेंटेज एरर इन C1 प्लस C2. क्लियर है. मतलब अभी कोई भी अननोन क्वांटिटी इस फॉर्म में अगर दी जा रही है एंड उसका परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. जैसे कि आपको बोला है टू कैपेसिटेंस C1 इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 0.02 एंड C2 इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस 0.01 आर कनेक्टेड इन सीरीज है, तो परसेंटेज एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, सीरीज साठीच आहे, पॅरलल साठी नाही आहे. कोण पण कॅपॅसिटर, रेजिस्टर नाही. 0.
दोन दोन कॅल्क्युलेट करून ठेवतो. ॲडिशन मध्ये गोळ होते सांग. डेसिमल इकडं आलं तर हे, तिकडं आलं तर ते. श्लोक सोडव ना बाळा. अनुप 2.70 63 चालतो. 65 66 67 चालून जाईल. ठीक है. क्या होगा देखो परसेंटेज एरर इन C1 क्या होगा पहले कुछ है C1 हाँ 0.02 अपॉन 10 इंटू 100 0.2 मतलब ये आ गया 0.2 प्लस C2 के लिए 0.01 अपॉन 4 इंटू 100 1/4 मतलब 0.25 प्लस C1 प्लस C2 का डेल्टा 0.03 इंटू 100 मतलब 3 अपॉन 14 मतलब 1/4 मतलब 0.23. इनके एडिशन करना है बस. 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 0.68 किंवा 0.67% हो गया. किती चालतं. मी सांगितलं 0.65 0.66 0.67 0.70 तक चलता है. क्लियर हो जाएगा फिर इस टाइप का पार्ट. अभी जो है हम आगे एरर से रिलेटेड जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हमें कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है तो इंस्ट्रूमेंट का कितना परसेंटेज एरर है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है. लेकिन उस मेथड को मैं कल इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है. तो आज का आपका टास्क क्या है, जितने क्वेश्चंस ट्यूसडे वेंसडे एज थर्सडे ठीक है 3 दिन में सॉल्व किए थे सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो. ठीक है ना. क्योंकि एरर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि एक बार वर्कशीट शुरू हो गई फिर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ वहाँ पे. कळालं ना. तिकडे मग शॉर्टकट मी सांगत असतो. त्यामुळे हे अगोदर क्लियर झालं पाहिजे. जिनको आज के लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया होगा, आंसर नहीं आए होंगे, यहीं पे रुको, क्लियर करो. नहीं तो बाद में 3:30 या फिर 6:30 जो लेक्चर्स होते हैं उसके बाद भी आप डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. चलो हो गया.